नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन महिलाओं को भी रोजगार चाहिए और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम प्रधानमंत्री जी को। और ये जिस तरह से वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लगभग अधिकतर महिलाओं को इसमें रोजगार मिल ही जाएगा, क्योंकि साथियों 65,000 पद, कितने पदों पर वैकेंसी है? 65,000 पदों पर है आंगनवाड़ी में जो भर्ती है 2026 की। और इतने पदों पर वैकेंसी आना मतलब सोने पे सुहागा है और जबरदस्त वैकेंसी रही है साथियों। इस वैकेंसी के लिए बहुत सारी महिलाओं को फायदा मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। तो सभी महिलाएं इस वैकेंसी को जरूर देखें, इस न्यूज को जरूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे कि साथियों ये चैनल आपके लिए लेकर के आता है हमेशा अपडेट नई वैकेंसी के लिए, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि किसी भी वैकेंसी से चूक जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर वैकेंसी की पीडीएफ आपसे वहां पर डाली जाती है, ताकि आपको वहां पर देख सको, अच्छे से पढ़ सको और सोच सको कि मुझे इस वैकेंसी में फॉर्म डालना है या नहीं डालना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वैकेंसी को। 65,000 पदों पर वैकेंसी है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इसमें कोई परीक्षा नहीं है, आपको फॉर्म डालना है और आप उसमें आ जाते हो, मेरिट में आ जाते हो, तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। साथियों, फॉर्म कब तक, ये चीज भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के लिए। ये देखो, इस साल 5,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 सहायिकाओं की होगी भर्ती, ऐसा हमारे योगी जी महाराज ने कहा है। ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये बात कही है और 100% बिल्कुल सही भी है। ऐसा होना चाहिए, हर महिला को ये रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके और अपना काम खुद कर सके, अपने हिसाब से रह सके। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। 65,000 पदों पर इस तरह की वैकेंसी देना जबरदस्त है साथियों ये न्यूज। तो सीएम ने बांटे 69,000 स्मार्टफोन, कहा मानदेय करेंगे सम्मानजनक। उन्होंने कह दिया भैया मानदेय हम सम्मानजनक करने वाले हैं। 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। मतलब 18,000 को तो उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं, बांट दिए हैं। लगभग 65,000 के आसपास पद हैं, तो अभी और भी भर्ती के इसमें चांसेस है। पूरी न्यूज में आप लोगों को बता देता हूं क्या न्यूज है, अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ताकि आपको भी ये न्यूज समझ में आए और आगे की जो भी प्लानिंग होगी आप भी कर सको। इस वर्ष 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 सहायिकाओं की भर्ती होगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा की। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए, इसे जल्दी सम्मानजनक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो पेमेंट है, वो भी एक जो मानदेय है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए। तो अच्छी बात है। और इतने स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बांटे हैं। और साथियों, अब मतलब डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, ताकि उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें जो सिम है वो भी इनके द्वारा दी गई है, नेट हमेशा उसमें चलता रहेगा। ठीक है। लखनऊ लोक भवन में स्मार्टफोन देते सीएम योगी, साथ में मेयर सुषमा खरकवाल, मंत्री बेनी मौर्य, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी साथ में रहे। आउटसोर्स कर्मियों के लिए लागू की जा रही नई व्यवस्था में न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। अब इनको जो मानदेय मिलता था उसमें बिचौलियों का भी थोड़ा बहुत हाथ होता था, वो भी खा लेते थे, लेकिन अब नहीं खाएंगे। ठीक है। तो ये भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली है। और उन्होंने 18,400 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो नियुक्ति पत्र तक भी दे दिए हैं। ठीक है साथियों, 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास तथा 2468 आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। इस दौरान ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए स्टेडियोमीटर और इन्फेक्टोमीटर और वेट मशीन जैसे उपकरण भी उन्होंने वितरित किए हैं साथियों। ठीक है। तो भैया वैकेंसी बहुत जल्दी अच्छी सी वैकेंसी आने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं,
जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो अब आने वाली वैकेंसी में फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। 28 लाख छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति की बात उन्होंने वहां पर कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सभी वर्ग के वंचित और कमजोर वर्ग के इतने सारे 28 लाख लगभग छात्रों के बैंक खातों में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि हस्तांतरित की। तो साथियों, ये तो सारी बातें अलग अलग है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आंगनबाड़ी में जो वैकेंसी आने वाली है 65,000 पदों पर, उसमें से 18,000 पद तो उन्होंने भर दिए हैं। 18,000 पदों पर तो उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। अब उसके बाद में जो वैकेंसी बची है, लगभग 35,000 के आसपास जो वैकेंसी बची है, उसके लिए पोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट अनुसार जो है निकाली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखें। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं लगता है कि कब वैकेंसी आई है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जैसे सूचना आएगी, हम लोग बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये वैकेंसी एक मतलब फटाक से उसी समय आप इस वैकेंसी से चूके नहीं और उसी समय फॉर्म भरें। ठीक है, तो सभी महिलाओं को इस वैकेंसी का इंतजार रहेगा मेरे हिसाब से तो। और ये वैकेंसी जो इन्होंने कहा है कि मानदेय भी अब अच्छा करेंगे, सम्मानजनक मानदेय करेंगे, तो फिर इसका मतलब भरना चाहिए सभी को। और हाँ, एक चीज और ध्यान रहे यहाँ पर कि जो महिलाएं फॉर्म भरना चाहती है, लगभग वो उसी डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो सिलेक्शन होता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को यहाँ पर लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हो, तो फिर आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा जो वेटेज है वो कम हो जाता है। इसलिए आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से भरने की कोशिश करें और अपने डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दें। हाँ, भर सकते हो आप, कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट आराम से भर सकते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, लेकिन इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो उसी को प्राथमिकता दी जाती है जो उस डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात के साथ साथ ये भी बताऊंगा, अगर वो उसी तहसील का है, अगर वो उसी ग्राम पंचायत का है, तो उसे और ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाती है। और यह भर्ती पूरी की पूरी सीधी भर्ती होती है। इसलिए जो भी इंतजार कर रही है महिलाएं, और इसमें देखो महिलाओं को ही लिया जाता है, आप सबको पता है, इसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं है। सहायिका हो या फिर कार्यकर्ता हो, दोनों में महिलाओं को ही भूमिका होती है। और ये आपको एक चीज और ध्यान होगा, बाल वाटिका, अभी उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी यूपी के अंदर निकली हुई है। कुछ वैकेंसी तो निकाल दी है लगभग 2500 के आसपास, लेकिन अभी 1 लाख वैकेंसी बाल वाटिका की भी आने वाली है, और वहां पर भी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिल सके, हर वैकेंसी की सूचना मिल सके। और हर वैकेंसी की सूचना जब मिलेगी तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। तो मिलते हैं अगली वैकेंसी की सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक